Hello everyone, welcome back to my channel Sony Educator. First of all, happy Independence Day to all. Today we will discuss about pragmatism. Pragmatism. The word pragmatism is derived from Greek word pragma that means activity or work done. ये जो pragmatism के pragma word है वो basically ग्रीक से लिया गया है जिसका मतलब एक्टिविटी या फिर वर्क डन है। प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफर्स बिलीव करते हैं जिस भी चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन सब को रियलिटी माना है। ये लोग उसी चीज़ को मानते हैं जिसको प्रूव कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म ने भी आइडियलिज्म के थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आइडियलिज्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानता है और गॉड को मानता है और प्रैग्मेटिज्म इन सब को नहीं मानता है। प्रैग्मेटिज्म बिलीव इन चेंज। इट इज़ ऑल इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैग्मेटिज्म के लोग बिलीव करते हैं कि चेंज होता रहता है हर एक चीज़ और दे ऑल्सो बिलीव इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे कि हमने जाना प्रैग्मा का मतलब ही होता है एक्टिविटी या फिर वर्क डन, तो यहाँ के लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ज़्यादा मानते हैं। अगर कोई भी चीज़ प्रूव हो जाए तो वो रियल है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे यहाँ पे। First, according to William James, pragmatism is the temper of mind and attitude. It is also a theory of nature and theory about reality. विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग जो ये थ्योरी है वो रियलिटी पे बेस्ड है। किसी भी चीज़ को प्रूव करके किसी के सामने शो करने को ही प्रैग्मेटिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट, जॉन ड्यू इज़ अ कंसिडर एज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जॉन ड्यू को फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म बोला जाता है। इन्होंने ही प्रैग्मेटिज्म के थ्योरी को दिया है। जैसे कि हमने देखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, आइडियलिज्म है वो क्या करता है, वो गॉड को या सुप्रीम मानता है और जो रियलिज्म है वो टीचर को सुप्रीम मानता है और जो नेचुरलिज्म है वो नेचर को। वैसी प्रैग्मेटिज्म में ह्यूमन को सुप्रीम माना गया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन को दिया गया है। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग ही सब कुछ कर सकता है, प्रूव कर सकता है, रियलिटी को शो कर सकता है। सारी कैपेबिलिटी ह्यूमन बींग्स के अंदर ही होती है, वो कुछ भी कर सकता है। ओके। और जो ये जॉन ड्यू हैं वो एक अमेरिकन फ़िलोसोफर थे और एजुकेटर भी, और उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड थी जो टीचिंग की रोट वाली उसको रिजेक्ट किया था और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को फोकस किया था। ओके। एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इट्सेल्फ। ओके। देन हम देखेंगे कुछ मेटाफिज़िक्स को। जो ये प्रैग्मेटिज्म है उन्होंने मेटाफिज़िक्स को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि यहाँ पे कुछ अल्टीमेट चीज़ नहीं होती है। ओके। Reality is determined by the individual sense experience. Man can know nothing beyond his experience, so questions related to nature for man in universe simply cannot answers. यहाँ पे जो है ना एक्सपीरियंस को ज़्यादा फोकस दिया गया है। जो भी आप डे बाय डे एक्सपीरियंस करेंगे वही ट्रू होगा और कोई भी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होगा। मैन कुछ भी नहीं जान सकता विदाउट उसके एक्सपीरियंस के। फिर हम यहाँ पे कुछ देखेंगे एसोलॉजीज़ को। वैल्यूज़ आर नॉट रियल एक्सिस्टेंस। वैल्यू को यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है क्योंकि वो एवर चेंजिंग होते हैं। वैल्यूज़ चेंज अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन अ टाइम एंड अ स्पेस, और डिफरेंट टाइम और स्पेस पे चेंज होते रहते हैं। मैन बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन आर आइदर गुड और बैड। हम इंसान हैं, हमने जो भी एक्शन किया है वो या तो सही होता है या फिर गलत हो सकता है। उसके एक्शन, अगर वो एक्शन जो है वो काम कर जाए हमारा तो वो मीन्स वो गुड एक्शन है। ओके। फिर हम देखेंगे कुछ एपिस्टेमोलॉजी। नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इज़ ट्रू, ऑल दैट कैन बी नोन एज अ डिपेंडेंट अपॉन एक्सपीरियंस। जो ट्रू है प्रैग्मेटिज्म में वो एक्सपीरियंस है। जो भी आप गेन करोगे वो एक्सपीरियंस पे होगा। फिनोमिनन आर कंस्टेंटली चेंजिंग, टू नॉलेज अबाउट ट्रूथ मस्ट चेंज अकॉर्डिंगली। जो भी हो रहा है वो चेंजेबल है हमारे आसपास। दे एम्फेसाइज ऑन फंक्शनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है फंक्शनल नॉलेज के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ रोल ऑफ प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म्स को। ओके। प्रैग्मेटिज्म्स
बिलीव इन चेंज, प्रैग्मेटिज्म के लोग जो होते हैं वो बिलीव करते हैं चेंज पे। प्रैग्मेटिज्म गिव इम्पॉर्टेंट टू एक्शन, दे थिंक एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। वो लोग कोई भी चीज़ प्रूव करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। ये लोग उन सब बात को नहीं मानते हैं जो प्रूव नहीं हो सकता, उन्हीं को मानते हैं जो वो प्रूव कर सकते हैं। देन प्रैग्मेटिज्म गिव इम्पॉर्टेंस टू एक्सपीरियंस, प्रैग्मेटिज्म के लोग एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करके सीखा है या चेंज किया है उसको मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ रियल है जो वो प्रूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, प्रैग्मेटिज्म गिव इम्पोर्टेंस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैग्मेटिज्म के फिलोसोफर एक्सपेरिमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दे थिंक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रैग्मेटिज्म बिलीव ऑन प्रेजेंट्स, दे बिलीव ऑन प्रेजेंट, दे थिंक जो भी हमारे प्रेजेंट है उसको कैसे अच्छा करना है, कैसे जीना है अच्छे से, उसको उस पर फोकस किया जाए, ना कि पास्ट के ऊपर। प्रैग्मेटिज्म, ओके, ट्रूथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट्स, जिसे प्रैग्मेटिज्म में देखा गया है। जैसे कि आपने देखा यहाँ कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करके ही माना जाता है। प्रैग्मेटिज्म के लोग किसी भी चीज़ को प्रूव करने के बाद के रिजल्ट को ही ट्रू मानते हैं। कोई भी फैक्ट साइंटिफिक प्रूव हो जाए तो वो ट्रू है, और जो ना हो वो ट्रूथ नहीं है। देन हम यहाँ पे कुछ देखेंगे एम ऑफ एजुकेशंस को। फर्स्ट, इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफर्स मानते थे कि अगर चाइल्ड को एक्टिविटी बेस्ड करके पढ़ाया जाएगा तो वो जल्दी अच्छे से सीख सकेगा और जल्दी से कैप्चर कर सकेगा। इसलिए उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे। चाइल्ड को प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना होगा और उनको बुकिश नॉलेज कम देनी होगी और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देना होगा। देन डेवलपमेंट ऑफ एक्शन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, प्रैग्मेटिज्म फिलोसफर बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करके उनके डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर वो एक्टिविटी करके सीखेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे वो अच्छे से सीख सकेंगी और उनका डेवलपमेंट हो सकेगा। इसलिए प्रैग्मेटिज्म ज़्यादातर एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात करता है। देन चाइल्ड इज़ फोकस, यहाँ पे चाइल्ड को, ठीक है, ह्यूमन को ही सुप्रीम माना है और उन पे ही पूरा फोकस दिया गया है। बोला है कि चाइल्ड जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देन सोशल एडजस्टमेंट, चाइल्ड को कैसे सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होना है उस पर भी फोकस किया गया है प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग। देन क्रिएशन ऑफ गुड वैल्यूज़, यहाँ पे चाइल्ड को गुड वैल्यूज़ को सिखाना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म में चाइल्ड के ऊपर फोकस दिया गया है, चाइल्ड को एक अच्छा पर्सन बनाने पे फोकस किया गया है रियल लाइफ के लिए। ओके, मेथड ऑफ टीचिंग, हम यहाँ पे कुछ मेथड्स को देखेंगे। यहाँ पे किस टाइप की टीचिंग होगी, जैसे कि हमने पहले ही देखा है प्रैग्मेटिज्म में एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, चीज़ों को प्रूव करने पे ज़्यादा फोकस किया गया है और जो चीज़ प्रूव हो सकता है उसको ट्रू माना है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स हैं। प्रोजेक्ट मेथड, कोरिलेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, प्लेवे मेथड, एक्टिविटी मेथड। यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफर्स कोई भी चीज़ को साइंटिफिक प्रूव करके बिलीव करते हैं, इसलिए सारे मेथड प्रैक्टिकल टाइप्स के मेथड्स हैं। फोकस किया गया है कि ये सारे मेथड्स को अडॉप्ट किया है। ओके, टीचर इन सब मेथड्स को ही यूज़ करके पढ़ाएंगे टीचिंग में। देन हम देखेंगे करिकुलम्स को। प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रन सेंटर्डनेस, इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफर्स का मानना था जो भी एजुकेशन करिकुलम होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड के अकॉर्डिंग स्कूल के करिकुलम को सेट किया जाना चाहिए। देन
करिकुलम शुड बी एक्टिविटी बेस्ड। यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफर्स मानते थे जो भी करिकुलम होगा स्कूल का वो एक्टिविटी बेस्ड होगा। चाइल्ड की एजुकेशन और स्टडी एक्टिविटी बेस्ड होगी। प्रैक्टिकल के थ्रू नॉलेज गेन करना होगा चाइल्ड को। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड एक्सपीरियंस। यहाँ पे माना गया है कि चाइल्ड के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। चाइल्ड को जितना भी पता है उस से रिलेटेड लर्निंग करानी होगी, जिससे वो अपनी प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस को कनेक्ट करके न्यू थिंग को सीख सके। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे यूटिलिटी का ये मतलब है चाइल्ड को ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जो कि चाइल्ड के फ्यूचर के लिए यूज़फुल हो, उनके फ्यूचर में वो सब चीज़ें काम आ सके। देन द सब्जेक्ट दे इंक्लूड इन लैंग्वेज, साइंस, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, डोमेस्टिक साइंस एंड सोशोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट को प्रैग्मेटिज्म में पढ़ाया जाता है और करिकुलम में इंक्लूड करके रखा गया है। देन हम देखेंगे यहाँ पे स्कूल को। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यू, स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। जॉन ड्यू ने यहाँ पे बोला है कि जो ये स्कूल है वो मिनिएचर फॉर्म है सोसाइटी का। प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफर ने ये बोला है स्कूल के बारे में, इट इज़ सोशल इंटरेक्शन इंस्टीट्यूशन विच डेवलप इन अ चाइल्ड अ सोशल सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड सोसाइटी एंड नेशन। दे थिंक कि जो स्कूल है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें चाइल्ड अपने सोशल सेंस को, ड्यूटी को डेवलप कर सके टूवर्ड सोसाइटी एंड नेशन। इस टाइप की एजुकेशन देनी चाहिए स्कूल में। Any school environment which inspire child for experimentation is school for them। प्रैग्मेटिज्म के लोग ये बिलीव करते हैं कि कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जो कि चाइल्ड को इंस्पायर करे एक्सपेरिमेंट के लिए, ऐसे टाइप के इन्वायरमेंट दे चाइल्ड को स्कूल। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टीचर कैसे होने चाहिए। टीचर का यहाँ पे रोल कैसा होना चाहिए। टीचर वर्क एज अ ऑब्जर्वर, एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड हेल्प गाइड स्टूडेंट इन द राइट डायरेक्शंस। चिल्ड्रन यहाँ पे एज अ ऑब्जर्वर रहेगा, एक्ट करेगा और बच्चों को फैसिलिटेट करेगा, गाइड करेगा राइट डायरेक्शंस के लिए। टीचर वर्क एज अ फ्रेंड और गाइड टू द चिल्ड्रन। टीचर एक एज अ फ्रेंड वहाँ पे काम करेगा और गाइड काम करेगा चिल्ड्रंस के लिए। टीचर नो स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ चेंजिंग सोसाइटीज़। फिलोसोफर, यहाँ पे टीचर को एज अ फिलोसोफर भी माना गया है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे रोल ऑफ स्टूडेंट्स को। यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइप के होने चाहिए। वांट एक्सपीरियंस टू मेक द लर्निंग रियल फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक रियल लर्निंग होगी। Pragmatism believe that learning should apply their knowledge to real situation thought experimental inquiries। Pragmatism believe करते हैं खुद की नॉलेज को अप्लाई करेंगे एक्सपेरिमेंट इंक्वायरी करके। ओके, इट इज़ नॉट ओनली सेंस ऑफ एजुकेशन बट इज सेंस ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पे स्कूल को फोकस करना होगा कि वो रियल एक्सपीरियंस दे सके प्रेजेंट्स लाइफ के अकॉर्डिंग और सोशल सेंस को डेवलप कर सके, खुद की एक्टिविटी को फुलफ़िल करके और खुद को सोसाइटी और नेशन के लिए, सिर्फ खुद के लिए ही नहीं समझना है, पूरे कम्युनिटी के लिए। दिस प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सिटीजन्स डेली लिविंग इन फ्यूचर कैरियर स्कूल्स। एज अ स्टूडेंट एक अच्छा सिटीजन बनाना होगा स्टूडेंट्स को। देन हम यहाँ पे देखते हैं डिसिप्लिन, कैसे कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म में। गिव लॉट्स ऑफ फ्रीडम टू स्टूडेंट्स। प्रैग्मेटिज्म में स्टूडेंट्स को फ्रीडम देने की बात की गई है। और सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को कोई भी डिसिप्लिन का बर्डन नहीं देंगे, वो यहाँ पे चिल्ड्रन खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे। आई होप आपको प्रैग्मेटिज्म समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू अगेन। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल।